नमस्ते दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गर्भवती के लंच और डिनर के बारे में। कुछ महीने पहले हमने गर्भवती के आहार में ब्रेकफास्ट का पूरा डिटेल्स दिए थे, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है। अभी गर्भवती का जो लंच है वो पूरी तरीके से प्रॉपरली प्लान होना चाहिए, मतलब उसमें दाल, चावल, रोटी, सब्जी, उसी के साथ किसी प्रकार की उसल मतलब बीन्स, सैलेड्स, चटनी, ये सब होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके शरीर में अभी प्रोटीन्स की, विटामिन्स की, मिनरल्स की आवश्यकता रहती है। तो इसीलिए प्रॉपर प्लानिंग ज़रूर कीजिएगा। चावल जो है वो सुबह के खाने में पक्का रखिए। रात के वक्त अगर किसी अलग प्रकार का आप रेसिपी चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, पर सुबह प्लेन दाल जैसे दाल और चावल ये ज़रूर खाइए। उसमें नींबू और घी जो है आयुर्वेदिक वो ज़रूर डालिएगा। जहाँ सब्जियों की बात आती है तो देखिए, फल सब्जियाँ जो हैं जैसे दूधी हो गई, कोहाला हो गया, टिंडा, तुरई हो गई या पडवल, इस तरह की जो सब्जियाँ हैं वो रोज़ आपके खाने में प्लान ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ आपको पॉसिबल हो तो किसी प्रकार की जो वेजिटेबल या लीफी वेजिटेबल जिसे हम कहते हैं, पत्ते की सब्जियां, वो भी आप प्लान कर सकते हैं। अभी उसमें भी देखिए जैसे पालक है, चाकवत है, मेथी है, चवलाई है, इस तरह की सब्जियां आप प्लान कर सकते हैं। और किसी दिन अगर आपको पत्ते की सब्ज़ी खाने की इच्छा नहीं है तो उस दिन आप जो बीन्स हैं वो पत्ते की सब्ज़ी की जगह प्लान कर सकते हैं। साधारण तौर पे मैं आपको ऐसा बताऊंगी कि अगर लंच में आप 2 सब्जियां प्लान कर रहे हैं तो एक फल सब्ज़ी ज़रूर रखिएगा, और हफ्ते में 3 से 4 दिन आप कोई बीन्स प्लान कीजिए और 3 से 4 दिन किसी प्रकार की कोई लीफी वेजिटेबल प्लान कीजिए। अगर ये बीन्स हैं, ये आप पहले से उसको अंकुरित करके रखेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि उससे हमारे शरीर में जो प्रोटीन्स की पौष्टिकता है, उसी के साथ उसका जो पचन है वो सिंपल हो जाने में मदद मिलती है। अभी किस प्रकार के बीन्स खा सकते हैं, तो इसमें देखिए हमें मूंग चल सकता है, मटकी चल सकता है, कुलिच चल सकता है। इस तरह के जो बीन्स हैं, आप छोटे होते हैं, जो पचने के लिए हल्के होते हैं, वो बीन्स आप डेली प्लान कीजिए। पर छोले हो गए या राजमा, पावटा, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये आप कम से कम प्लान कीजिएगा। सब्जियों में जैसे शिमला मिर्ची हो गई या पत्ता गोभी हो गई, फूल गोभी हो गई, गवार फली जैसी जो चीज़ है, ये सब चीज़ें हमारे शरीर में वात बढ़ाती हैं, तो इन सब्जियों का प्रयोग एकदम कम कीजिएगा। महीने में या 1.5 महीने में 1 आध बार खाई तो चलेगा। और वैसे ही जो पचने में एकदम भारी सब्जियां हैं, मतलब जैसे शकरकंदी हो गई या सूरन हो गया, मशरूम जैसी जो चीज़ है, ये आप 9 महीने बिल्कुल ही अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है। जब सब्जियां और बीन्स भी बनाएंगे उस वक्त भी बहुत ज़्यादा प्रमाण में मसाले यूज़ करना या बहुत ज़्यादा तरी या उसी के साथ बहुत ज़्यादा मिर्ची यूज़ करना, ये गर्भवती स्त्री के लिए अच्छा नहीं होता है। इससे एसिडिटी और नौशिया दोनों की तकलीफ़ें बढ़ सकती हैं। उसकी बजाय एकदम सात्विक मसाला हम लोग बना सकते हैं, जैसे फ्रेशली ग्रेटेड कोकोनट अगर घर पे हो, उसी के साथ अगर हम लोग धनिया पाउडर, जीरा पाउडर यूज़ कर सके, फ्रेश कोरिएंडर जो होता है वो हम यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा ग्रेवी बनाने के लिए अलग अलग प्रकार के ड्राई फ्रूट्स है, जैसे मगज तरी है, खसखस है, कभी काजू बादाम, इस तरह की चीज़ें लेकर अगर हम लोग मसाले बनाएंगे सब्जियों के लिए तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। दाल और सब्जियों को बघार देते वक्त जहाँ तक पॉसिबल हो आप घर का जो बनाया हुआ आयुर्वेदिक घी है उसी का यूज़ कीजिए। अगर सभी के लिए यूज़ करना पॉसिबल नहीं हो तो एक दाल या एक सब्ज़ी का छौंक कम से कम घी में ज़रूर दीजिए। अगर घी की पॉसिबिलिटी नहीं हो तो अनप्रोसेस्ड जो ऑर्गेनिक ऑयल होता है पीनट का, वो यूज़ करना ज़्यादा बेहतर होता है। सैलेड्स के तौर पे आप ककड़ी है, बीटरूट है या गाजर है, इस तरह की चीज़ें आप रेगुलरली प्लान कर सकते हैं। अगर आपको जो लीफी वेजिटेबल्स हैं उनसे भी सैलेड्स आप बना सकते हो। और अगर आपके ब्रेकफास्ट में फल खाना रह गया हो तो अलग अलग प्रकार के फलों का भी सैलेड जो है वो आप बनाकर रोज़ ले सकते हैं। अलग अलग प्रकार के धान भी आपके खाने में ज़रूर प्लान कीजिएगा, जैसे ज्वारी हो गई, नाचनी हो गई, इस प्रकार के अगर आप गेहूं की चपाती के साथ अलग अलग भाकरियां भी प्लान करेंगे तो इससे आपके खाने का जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो बढ़ने में मदद मिलती है। पर बाजरे जैसी चीज़ जो थोड़ी गर्म होती है वो प्रेगनेंसी में न खाना ही ज़्यादा बेहतर होता है। अभी आइए जान लेते हैं कि कौन सी चीज़ें गर्भवती को बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। अगर फलों से शुरुआत करें तो जैसे पपीता है, उसी के साथ कलिंगड़ और केला,
ये 3 चीज़ें एकदम कम रखनी चाहिए, क्योंकि पपीता जो है वो गर्भाशय का संकोच करता है, उससे अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाया जाए। कलिंगड़ बहुत गर्म होता है और केले से कफ बहुत ज़्यादा बढ़ता है। अगर ये चीज़ें खाने की इच्छा भी हो तो बहुत कम क्वांटिटी में खाइएगा। उसी के साथ बाज़ार में जाके अगर अलग अलग चीज़ें खाने की इच्छा हो रही हो तो भी वो चीज़ें घर पर ही बनाकर खाना ज़्यादा अच्छा है। जैसे चाट हो गई किसी प्रकार की, या आपको पिज़्ज़ा, बर्गर, इस तरह की अगर चीज़ें खाने की इच्छा हो रही हो तो वो कभी कभार घर पे ही बनाना ज़्यादा बेटर होता है। उसी के साथ बहुत ज़्यादा फर्मेंटेड चीज़ें भी जो है वो अवॉइड कीजिएगा। सप्ताह में 1 से 2 बार ही खाना ज़्यादा बेटर होता है। डब्बा बंद चीज़ें घर पर लाना, पैकेज्ड फूड घर पर लाकर खाना, ये भी गलत होता है। अगर आपके घर पे मांसाहार चलता हो तो भी प्रेगनेंसी के दौरान इन 9 महीनों में आप जहाँ तक पॉसिबल हो मांसाहार कम ही रखेंगे तो अच्छा है। अगर कभी कभार खाने की इच्छा हुई तो भी सुबह के वक्त लंच के टाइम आप थोड़ा सा जो क्वांटिटी है उसकी वो खाइएगा, पर डिनर के वक्त उसको बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। वैसे भी गर्भवती स्त्री को याद रखना चाहिए कि जो सुबह का खाना है वो, जैसे हमने बोला, पूरी तरीके से प्रॉपरली प्लान खाना है। रात का खाना थोड़ा सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले खाना है, और वो खाना एकदम हल्का होना चाहिए। मतलब सुबह अगर हमने 2 सब्जियां बनाई हैं तो रात को आपको 1 ही सब्जी बनानी है। सुबह अगर रोटी खाई है तो शाम के वक्त भाकरी लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। सुबह अगर आपने बीन्स खाए हैं, आपने आमटी खाई है, तो शाम के वक्त में कोई वेजिटेबल सूप, मूंग दाल सूप, इस तरह का कॉम्बिनेशन जो है वो करना ज़्यादा बेटर होता है। आप लोगों के रेडी रेफरेंस के लिए मैंने पूरे 7 दिन की प्रॉपर बैलेंस डाइट की मेनू प्लानिंग की है, जिसमें ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों का समावेश है। इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। गर्भवती की खाने की बहुत अलग अलग इच्छाएं होती हैं, जिसको आयुर्वेद में दौरुद, मतलब 2 हृदय वाली, ऐसा बोला जाता है। तो चौथे महीने से गर्भवती स्त्री को अंदर से अलग अलग चीज़ें खाने की इच्छा होती है, जिसे मराठी में डोहाड़े बोलते हैं, इंग्लिश में क्रेविंग्स बोलते हैं। ऐसा बोला जाता है कि अगर गर्भवती स्त्री को जो इच्छा है वो नहीं खाने में दिया तो बच्चे को अंदर तकलीफ होती है। नेचुरली अभी बच्चा बाहर जब जन्म लेता है तो भी उसके बाद उसको इच्छा हो खाने की, वो नहीं दिया तो टेंट्रम्स तो थ्रो करता ही है। पर इसीलिए ये जो डोहाड़े है या ये जो दौरुद की इच्छा है, इसको पूरा करना ज़रूरी है। पर अगर किसी भी प्रकार की अनहेल्दी इच्छा हो रही हो तो वो जहाँ तक हम लोग टालेंगे और उसकी बजाय उसको अगर थोड़ी क्वांटिटी में खाएंगे या उसको कोई रिप्लेसमेंट लेंगे तो ज़्यादा बेटर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको मिट्टी खाने की इच्छा हो रही है तो ये एकदम क्लियर है कि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है, तो मिट्टी खाने की बजाय अगर आपको पॉसिबल हो तो संतुलन की जो पित्त शांति टैबलेट है वो चबा चबा के खाएंगे तो कैल्शियम की भी पूर्ति होती है, और साथ में जो मिट्टी खाने की इच्छा होती है उसको भी हम निग्लेक्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। तो इस प्रकार से कोई भी चीज़ खाते वक्त हमेशा विवेक बुद्धि का यूज़ कीजिए। सोचिए कि ये चीज़ मेरे लिए सही है, मेरे बच्चे के लिए सही है कि नहीं, और इसका हम दोनों के स्वास्थ्य पे क्या परिणाम होने वाला है। हमारे यहाँ पे वैसे भी एक कहावत है कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो हम जितने केयरफुल रहेंगे उतनी हमारी केयर के कारण हमारे आने वाले बच्चे का स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहेगा, और हम जितना उसको निग्लेक्ट करेंगे उससे नेचुरली हमारे बच्चे के स्वास्थ्य पर बुरा परिणाम होगा। तो स्वस्थ खाइए और स्वस्थ रहिए और आने वाले बच्चे को भी स्वास्थ्य दीजिए।